नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पुलिस ऑनलाइन न्यूज। आज आपको लेकर चलते हैं सहसपुर के गांव छरबा में डिफेंस पब्लिक स्कूल छरबा में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया, जिसमें युवाओं को प्रेरित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लाल बहादुर शास्त्री आईएएस अकेडमी मसूरी के पूर्व प्रशिक्षित डॉक्टर तुमन सिंह जी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आइए लेकर चलता हूं आपको मैं इस बड़ी खबर की ओर। मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि जिस तरह से विवेकानंद जी ने पूरे भारत को, पूरे विश्व को एक प्रेरित किया और एक ऐसी प्रेरणा दी कि जीवन में अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए जियो, पूरे दुनिया के लिए जियो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के जियो। मैं ये चाहूंगा कि सारे युवा इस संदेश को लेकर के जाएं। आप ये बताइए, विवेकानंद की जो युवाओं की प्रेरणा थी, तो क्या आज की पीढ़ी उसमें लग रही है? असल में हो ये गया है कि आजकल का जो एक शिक्षा की एक तौर तरीके हैं, हमारे जो इस प्रकार के ऋषि मुनि सन्यासी स्वामी, उन लोगों के आदर्श कुछ गुम से हो गए, छिप से गए हैं और वो चीजें सामने नहीं आ रही हैं। बहुत कम संस्थाएं ऐसी हैं जो इस तरह के प्रेरक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। आप लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी के भी एक प्रिंसिपल रहे हैं, वहाँ में और पब्लिक में क्या अंतर नजर आता है? असल में मैं वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में रहा हूँ। वहाँ देखने में ये आता है कि वो एक आईएएस एकेडमी है और युवाओं में एक ये बात पैदा की जाती है परफेक्शन, यानी अगर एक सेकंड भी आपको क्लास में देर होती है तो उनको, मैं भी ऐसे ही करता था कि उनको प्रवेश नहीं करने देते थे और जो भी वो काम करें दे हैव टू डू विथ परफेक्शन, यानी परफेक्शन के साथ करते वो वही आईसीएस वाला गुण यानी आईएएस में लाना चाहते हैं। प्रधान जी, आप आज ही यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में आए गए थे। आज आप विवेकानंद जी का भी जयंती है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले डिफेंस जो पब्लिक स्कूल है इसके मैनेजमेंट का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने यूथ आइकॉन के रूप में आज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। और क्योंकि आज राष्ट्रीय युवा दिवस भी है तो मैं अपने युवाओं से आह्वान करना चाहूँगा कि आप देश की अखंडता और देश की मजबूती के लिए कार्य करें और जो गलत चीज़ें हैं उन चीज़ों को त्याग कर केवल और केवल देश की को मजबूत बनाने के लिए काम करें। कोरोना काल के दौरान देखा गया है कि शिक्षा का स्तर में कमी आई है, इसको किस ओर लेकर चाहते हैं? देखिए, कोरोना जो महामारी थी पूरे विश्व के लिए एक संकट थी और इस संकट के दौरान हमारा जो शिक्षा, जो बच्चों की एजुकेशन जो चल रही थी उसमें निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन इस समय ही ऐसा था और पूरी दुनिया इससे प्रभावित हुई। तो हम निश्चित रूप से इस जो महामारी थी इससे उभरेंगे और हमारी शिक्षा व्यवस्था आने वाले समय में मजबूती के साथ में काम करेंगे। हालांकि जो कोरोना काल रहा है सभी क्षेत्रों के लिए बहुत उलझन का साल रहा है, सभी क्षेत्रों में लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा। पर यहाँ पे क्या है कि कोई भी अभी छोटे बच्चों को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए। पर इस अब जो लास्ट जो रह गया है खुलना सभी ऑर्गेनाइजेशन में, वो रह गया शिक्षा का खुलना। अब साल में अभी तक बच्चों का करीबन एक साल का नुकसान हो चुका है। आगामी साल में बच्चों का नुकसान ना हो इसके लिए हमारे यूथ आइकन पे जो स्वामी विवेकानंद जी का द्वारा इस बच्चों का मनोबल बढ़े, इस प्रोग्राम कराने का मेन उद्देश्य था। कोरोना का डर समाज के से धीरे धीरे बाहर निकले और बच्चों की पढ़ाई दोबारा से इस साल शुरू कर पाए। ठीक है कि जो भी स्थितियां और परिस्थितियां में हैं उसमें हमारे जो छात्र हैं, छात्र वर्ग है, युवा वर्ग है, किसी भी तरह से डिमोरलाइज ना हो और जो भी हमारे पास संसाधन है उन्हीं संसाधनों के साथ अपनी शिक्षा को जारी रखें और जो भी उनका लॉसेज हो रहे हैं पढ़ाई के, स्कूल ना चलने की वजह से, उनको अपनी सेल्फ स्टडी और मेहनत के दम पर पूर्ण करने का प्रयास करें। मेरा सरकार से भी निवेदन रहेगा कि शिक्षण संस्थानों को जल्दी और सतर्कता के साथ खोलने का मन बनाएं और विचार बनाएं। अभी आज विवेकानंद जी की जयंती भी मनाई जा रही है अनेकों द्वारा। आज आपने भी यहाँ प्रोग्राम रखा हुआ, इसका क्या उद्देश्य था आपका? मैंने सर अपने संबोधन में भी कहा था कि विवेकानंद जी का एक विचार है कि टुडे वी आर व्हाट एवर थॉट्स हैव मेड अस, मतलब हम वही बनते हैं जो हमारे विचार हमको बनाते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रमों का सबसे बड़ा उद्देश्य ये रहता है कि जिन महान विभूतियों के
स्मरण में हम कार्यक्रम आयोजित करें, उनके जीवन से कुछ ना कुछ हमारे बच्चे भी सीख सकें। और विवेकानंद जी तो स्वयं में एक संपूर्ण इंस्टीट्यूशन है, स्वयं में एक पूरी फिलॉसफी है, उनके जीवन से बच्चे को सीख सकें, यही हमारा प्रयास आज के कार्यक्रम से है।